लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि कास्ट आयरन क्या होता है कि ऐसा आयरन जिसके अंदर 2 से 4.3% तक कार्बन प्रेजेंट हो। कास्ट आयरन के अंदर जो कार्बन होता है वो 2 फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जो कि आपका फ्री कार्बन और सेकंड हमारा कंबाइंड स्टेट। फ्री कार्बन में ग्रेफाइट होता है और कंबाइंड स्टेट में आपका सीमेंटाइट होता है। डिफरेंट टाइप के कास्ट आयरन मैंने लिखवाए थे, जिसमें फर्स्ट कास्ट आयरन था ग्रे कास्ट आयरन। तो लिखते हैं हम ग्रे कास्ट आयरन के बारे में। तो देखिए, नाम है इसका ग्रे कास्ट आयरन। ग्रे कास्ट आयरन का नाम उसके कलर से पड़ा, क्योंकि उसका जो कलर होता है वो ग्रे होता है। और ग्रे कलर किस वजह से? क्योंकि इस कास्ट आयरन में जो कार्बन प्रेजेंट होता है वो किस फॉर्म में? फ्री फॉर्म में। फ्री फॉर्म मीन्स ग्रेफाइट, और ग्रेफाइट का जो कलर होता है ना वो ग्रे कलर होता है। तो ध्यान रखना, ग्रे कास्ट आयरन के अंदर जो कार्बन प्रेजेंट है वो फ्री फॉर्म में है, और फ्री फॉर्म मीन्स ग्रेफाइट फॉर्म में है, और इसका जो ग्रेश कलर है वो ग्रेफाइट की वजह से ही है। इसके अंदर जो कार्बन प्रेजेंट होता है वो कार्बन जो प्रेजेंट होता है इसमें वो होता है 2.5 to 3.8। ओके, 2.5 to 3.8। तो लिखना in gray cast iron, carbon present in free form. In gray cast iron, carbon present in free form, that is graphite in shape of small flake. The percentage of carbon in gray cast iron is 2.5 to 3.8। ठीक है, जैसा यहाँ लिखा हुआ है। और आप ये बाकी जो परसेंटेज हैं वो भी लिख सकते हैं। सिलिकॉन 1.1 से 2.8%, मैंगनीज 0.4 to 1%, फॉस्फोरस 0.15 से 1। ठीक है, बट मेन आपको कार्बन परसेंटेज आपको पता होना चाहिए इसके लिए। तो प्रॉपर्टीज़ लिखते हैं। प्रॉपर्टीज़ लिखना, इट हैज़ रेजिस्टेंस टू वियर। जो वियर रेजिस्टेंस है मीन्स घर्षण की वजह से जो रेजिस्टेंस है, मतलब वो प्रॉपर्टी इसके अंदर बहुत अच्छी होती है, वियर रेजिस्टेंस। नेक्स्ट, इट इज़ एक्सीलेंट वाइब्रेशन डैम्पिंग प्रॉपर्टी। इसके अंदर प्रॉपर्टी ये है कि ये वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब कर सकता है, और इसी वजह से हम इसको लेथ का जो हमारा बेड होता है, या जिसके ऊपर लेथ मशीन होती है, जो लेथ का बेस होता है, वो हम इसी के थ्रू बनाते हैं। क्योंकि जब मशीनिंग होती है तो मशीनिंग के टाइम में लेथ मशीन में जो भी वाइब्रेशन क्रिएट होता है वो वाइब्रेशन ये एब्जॉर्ब कर लेता है। नेक्स्ट, इट हैज़ रेजिस्टेंस टू कोरोजन। इसके अंदर प्रॉपर्टी होती है कोरोजन रेजिस्टेंस की, जंग भी नहीं लगेगा आराम से। इट हैज़ गुड थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, इन प्रॉपर्टी के अलावा जो प्रॉपर्टी इसके अंदर है, इट हैज़ लो डक्टिलिटी। मतलब हम इसको ज़्यादा हथौड़ा मार के एक पतली शीट में ज़्यादा इसे कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। लो इम्पैक्ट स्ट्रेंथ एंड लो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ओके, ये बेसिकली इसकी प्रॉपर्टीज़ थी। नेक्स्ट लिखना है यूजेस आपको कौन कौन सा लिखना है? मशीन टूल, जो मशीन टूल के पार्ट होते हैं, मशीन टूल पार्ट, बेड एंड फ्रेम। तो मशीन के जो फ्रेम्स होते हैं, या मशीन का जो बेड मीन्स मशीन जिसके ऊपर हम मेन मशीन पार्ट होता है जिसके ऊपर मशीन हम रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑटोमोबाइल कैम शाफ्ट एंड पिस्टन रिंग।
नेक्स्ट क्लच प्लेट, क्लच प्रेशर प्लेट, ब्रेक ड्रम। तो एक और प्रॉपर्टी है जो मैंने अभी आपको बताई नहीं, वो प्रॉपर्टी ये है कि इसके अंदर ग्रेफाइट प्रेजेंट होता है। हमें पता है कि ये जो हमारा कास्ट आयरन, ग्रे कास्ट आयरन है, इसके अंदर ग्रेफाइट प्रेजेंट है। अब ग्रेफाइट के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम बोलते हैं लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी, लुब्रिकेशन होता है। तो ग्रेफाइट के अंदर अगर हम मेटल्स के फॉर्म में अगर ये दो चीज़ों के बीच में अगर घर्षण होता हो, मीन्स फ्रिक्शन होता हो, तो ये अपने आप ही इसके अंदर एक प्रॉपर्टी क्रिएट हो जाती है जो कि है लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी। किसकी वजह से? इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? ग्रेफाइट प्रेजेंट है। तो यूजुअली जहाँ ये दो चीज़ें आपस में फ्रिक्शन, मीन्स दो चीज़ें आपस में घर्षण होता हो, वहाँ इसको यूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि इसके अंदर एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी जो लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी क्रिएट हो जाती है, जिसकी वजह से इसमें वियर टियर भी अपने आप कम हो जाता है। तो आपने देखा होगा यहाँ ब्रेक ड्रम, और ब्रेक ड्रम बेसिकली क्या होता है, जब हम ब्रेक, हमारे जो ब्रेक शू जब हम ब्रेक लगाते हैं तो वो एक कंपोनेंट के कांटेक्ट में आता है जिससे कि गाड़ी रुकती है, वो जिसके कांटेक्ट में आता है वो ब्रेक ड्रम है। ठीक है, तो वियर टियर नहीं होता, इसीलिए हमने ब्रेक ड्रम इससे बनाया हुआ है। नेक्स्ट, गैस एंड वाटर पाइप फॉर अंडरग्राउंड पर्पस। गैस एंड वाटर पाइप की वजह क्योंकि कोरोजन रेजिस्टेंस है, इसीलिए। नेक्स्ट है वाइट कास्ट आयरन। देखिए, वाइट कास्ट आयरन नाम भी इसका इसी वजह से है क्योंकि इसके अंदर प्रेजेंट होता है सीमेंटाइट, क्योंकि इसमें फ्री फॉर्म में नहीं है, कंबाइंड फॉर्म में कार्बन मिलता है। और जो सीमेंटाइट होता है वो कलर में वाइट होता है हमारा। तो आप इसमें लिखना, इन दिस कास्ट आयरन, इन दिस कास्ट आयरन कार्बन प्रेजेंट इन कंबाइंड फॉर्म, that is iron carbide Fe3C ब्रैकेट में Fe3C। और आयरन कार्बाइड जो होता है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। ठीक है, हार्ड, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है और ब्रिटल भी। नेक्स्ट लिखना, कार्बन परसेंटेज इन वाइट कास्ट आयरन इज 1.8 to 3.6%। बाकी परसेंटेज आप सिलिकॉन की ज़रूर लिख लो, 0.5 to 2%। प्रॉपर्टीज़ लिखते हैं अब इसकी। अब इसके अंदर सीमेंटाइट है जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, जिसकी वजह से ये भी बहुत ज़्यादा हार्ड है। तो इट इज़ वेरी हार्ड एंड अनमशीनेबल, मतलब इसके ऊपर मशीनिंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, हम मशीनिंग नहीं कर पाते। नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखना, इट इज़ वेरी ब्रिटल। ब्रिटल मतलब हथौड़ा मारने पर ये अगर बहुत ज़्यादा हम हिट करेंगे तो ये इसके अंदर क्रैक प्रोड्यूस होंगे, बिखरेगा ये, एक तरीके से डिस्टॉर्शन नहीं होगा, मतलब पिचक के पतला नहीं हो जाएगा, थिन शीट में कन्वर्ट नहीं होगा। नेक्स्ट लिखना, इट पजेस एक्सीलेंट एब्रेशन वियर रेजिस्टेंस। एब्रेशन मीन्स हार्डनेस बहुत ज़्यादा है, मीन्स स्क्रैचेस नहीं लगेंगे अगर इसके ऊपर कोई एब्रेशन, फ्रिक्शन रगड़ होगी एब्रेशन का, तो इस पर कोई भी स्क्रैचेस नहीं लगेंगे। नेक्स्ट लिखना, नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं, solidification range of white cast iron is 1399 to 1130 डिग्री सेल्सियस, मतलब इतने डिग्री टेम्परेचर पे ये सॉलिडिफाई होना स्टार्ट होता है। यूजेस देख लीजिए कहाँ यूज़ करते हैं। यूज फॉर मेकिंग, फर्स्ट मेकिंग में लेबल आयरन कास्टिंग,
नेक्स्ट लिखना मेकिंग मेटल वर्किंग रोल्स, जो रोलर्स होते हैं ना जिससे, या फिर हैवी चीज़ें जिससे हम किसी चीज़ को तोड़ते हैं, मीन्स हथौड़ा हो गया, ये सब यूजुअली हम वाइट कास्ट आयरन के ही बनाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं हमारे। नेक्स्ट फॉर मेकिंग ब्रिक एंड सीमेंट प्लांट इक्विपमेंट, ब्रिक को भट्टी इसमें ब्रिक बनाई जाती है, उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और जिसकी वजह से हम ये यूज़ करते हैं ताकि ब्लास्ट हो तो ये बिखरे या टूटे ना। ओके, नेक्स्ट आप लिखना मैल्लेबल कास्ट आयरन। नाम से ही पता लग रहा है इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होगी और जिसका नाम है मैल्लेबिलिटी। ठीक है, मैल्लेबल होगा ये कास्ट आयरन हमारा। मैल्लेबल मीन्स जिस पे हथौड़ा मारे और थिन शीट में हम इसे कन्वर्ट कर दे। तो लिखना मैल्लेबल कास्ट आयरन इन मैल्लेबल कास्ट आयरन carbon content is about 2%। ओके, आपको ये चीज़ और बता दूँ, ये मैल्लेबल कास्ट आयरन कहाँ से मिलता है? हमें वाइट कास्ट आयरन से मिलता है। वाइट कास्ट आयरन को हीट करते हैं, हीट करने के बाद इसका एनीलिंग मीन्स इसको भट्टी में जहाँ गर्म किया है ना वहीं ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। जब ठंडा होता जाता है ना तो गर्म करते हैं, तो गर्म करेंगे तो ऑब्वियस है इसके अंदर से कार्बन फ्रीली बाहर निकलने की कोशिश करेगा और बाहर की ऑक्सीजन से हीट होगा, मतलब कंबाइन होगा और कार्बन के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। तो इसके अंदर जो कार्बन परसेंट होता है ना वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमें 2% कार्बन मिला। और ये जो हमारा वाइट कास्ट आयरन है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? मैल्लेबल कास्ट आयरन में। मतलब ये जितना ज़्यादा हार्ड था ना तो टेम्परेचर बढ़ा के ठंडा करने के बाद इसके अंदर जो हार्डनेस थी वो बहुत कम हो गई और ये जो आपका ब्रिटल था वो ब्रिटलनेस किस में कन्वर्ट होगी? मैल्लेबिलिटी में। ओके, तो आप लिखना इसमें इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम वाइट कास्ट आयरन by suitable एनीलिंग प्रोसेस। एनीलिंग प्रोसेस बेसिकली क्या होता है? किसी भी मेटल को हीट करो और हीट करने के बाद उसे ठंडा करो, और ठंडा कहाँ हो? जहाँ उसे हमने हीट किया है। ठीक है, जैसे कि अगर हमने उसे किसी फर्नेस में हीट किया है तो उसे ठंडा भी फर्नेस में होने दें। अगला इसमें प्रॉपर्टीज़, इट हैज़ हाई यील्ड स्ट्रेंथ, फर्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट लिखना इट्स टफनेस इज गुड। नेक्स्ट लिखना इट इज़ हाई यंग मॉडुलस एंड लो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। हाई यील्ड स्ट्रेंथ का मतलब ये है कि जब हम इस पे हथौड़ा मारे, जब हम इसे खींचने की कोशिश करो या फिर इस पर टेंसाइल स्ट्रेंथ, मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम इसे खींचें तो ये थोड़ा खींचेगा, ब्रेक नहीं होगा सीधा सीधा। फर्स्ट खींचेगा, नेक शेप बनाएगा, जो मैंने आपको माइल्ड स्टील की ग्राफ दिखा रखा है ना, माइल्ड स्टील की ग्राफ में मेटल खींचता है फिर उसमें नेक शेप बनती है, तो ये डायरेक्टली टूटेगा नहीं। कास्ट आयरन के अंदर कार्बन परसेंट ज़्यादा होता है, तो यूजली वो क्या हो जाते हैं, अगर हम उस पर फोर्स लगाएंगे अपोजिट डायरेक्शन में तो वो ब्रेक होने के चांस पे ज़्यादा होते हैं। तो ये ब्रेक नहीं होगा, ये इसकी यील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होने की वजह से जब हम इसे खींचेंगे तो इसमें नेक शेप बनेगी और ब्रेक होने से पहले ये अपने आप को थोड़ा मुड़ता हुआ हमें शो करके दिखाएगा। मतलब अपनी ब्रेकिंग डायरेक्टली ब्रेक नहीं हो जाएगा, ये हमें क्या दिखाएगा? थोड़ा डिस्टॉर्ट होके दिखाएगा, मुड़ के। नेक्स्ट है
यूजेस, यूज़ देखिए कहाँ का करते हैं हम इसको। यूज़ लिखना फर्स्ट मोटरसाइकिल में, मोटरसाइकिल के वेरियस पार्ट्स जो होते हैं हम इससे बनाते हैं, क्योंकि कास्ट आयरन है, कार्बन परसेंटेज है इसके अंदर 2% तक, जिसकी वजह से स्ट्रेंथ भी इसके अंदर ज़्यादा मिलेगी और मेलेबिलिटी ये है तो मेलेबिलिटी भी अच्छी होगी इसकी। नेक्स्ट कैमशाफ्ट ब्रैकेट, कैमशाफ्ट ब्रैकेट नेक्स्ट रेलवे कपलिंग एंड मशीनरी पार्ट, रेलवे कपलिंग एंड मशीनरी पार्ट। नेक्स्ट लिखना गियर और पाइप ब्रैकेट, गियर भी हम इससे बनाते हैं, ठीक है। तो गियर बनाने की वजह क्या है, क्योंकि इसके अंदर यील्ड स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। मीन्स जब गियर इस पर फोर्स लगेगा तो डायरेक्टली गियर अचानक से टूटेगा नहीं। इनिशियली गियर में अगर कुछ प्रॉब्लम भी है तो गियर थोड़ा सा मुड़ेगा, डायरेक्टली ब्रेक नहीं हो जाएगा, ठीक है। मोटरसाइकिल के पार्ट मीन्स वो गियर से ही था हमारा। दूसरा हमने इसको और का कैमशाफ्ट ब्रैकेट, कैमशाफ्ट में मूवमेंट जो होती है तो कैमशाफ्ट को जिसमें हम बंद करके रखते हैं वो जो ब्रैकेट्स है वो ब्रैकेट हम इससे ही बनाते हैं। रीज़न इसकी टफनेस अच्छी होती है हमारी, ठीक है। कैमशाफ्ट अचानक से कोई धक्का भी लगे तो ये ब्रेक ना हो, ठीक। नेक्स्ट आपका है नॉड्यूलर कास्ट आयरन, नॉड्यूलर कास्ट आयरन बेसिकली इसमें जो कास्ट आयरन होता है ना वो नॉड्यूल की फॉर्म में होता है। नॉड्यूल मीन्स ये इस फॉर्म में, इन्हें हम नॉड्यूल्स बोलते हैं। एक सेकंड, ये तो हमारे फ्लेक्स हो गए। नॉड्यूल्स बेसिकली ये शेप इनमें इन फॉर्म में प्रेजेंट होंगे हमारे, ओके। तो लिखना इट इज़ आल्सो डक्टाइल, it is also ductile cast iron, the percentage of carbon in nodular cast iron is 3.2 to 4.2, ठीक है। आपको बता देता हूँ, जैसे हमने पीछे वाला जो था, हमने लास्ट जो कास्ट आयरन था वो किसके थ्रू बनाया था, हमने बनाया था वाइट कास्ट आयरन से। और ये जो हम नॉड्यूलर कास्ट आयरन है ये हम बनाते हैं ग्रे कास्ट आयरन से। ग्रे कास्ट आयरन के अंदर मैग्नीशियम मिलाते हैं मोल्टन स्टेट में, उसके बाद जो उसके अंदर जो ग्रेफाइट था ना वो फ्लेक्स फॉर्म में था, वो फ्लेक्स फॉर्म से किस में कन्वर्ट हो जाता है, नॉड्यूलर फॉर्म में। जब वो मोल्टन स्टेट से वापस ठंडा होता है तो हमें वो क्या मिल जाता है, ग्रे कास्ट आयरन। ग्रे कास्ट आयरन में मैग्नीशियम मिलाया हमने मोल्टन स्टेट में और हमें क्या मिल गया, नॉड्यूलर कास्ट आयरन मिल गया, ओके। कार्बन परसेंटेज इसमें कितना होता है, 3.2 to 4.2। तो आप इसमें एक लाइन और लिखना, इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय एडिंग मैग्नीशियम टू मोल्टन ग्रे कास्ट आयरन, ओके। प्रॉपर्टीज़ लिखना इसकी, इट हैज़ गुड स्ट्रेंथ एंड टफनेस। स्ट्रेंथ और टफनेस तो होगी क्योंकि बहुत ज़्यादा अमाउंट में कार्बन परसेंटेज है। इट हैज़ गुड डक्टिलिटी, डक्टिलिटी अच्छी होती है। हाई यील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। और लिखना इट पजेस गुड मशीनेबिलिटी एंड वियर रेजिस्टेंस, मतलब इस कास्ट आयरन का हम मशीनिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है।
जैसे हमने बात की थी, हमारा जो वाइट कास्ट आयरन था वो बहुत ज़्यादा हार्ड था, जिसकी वजह से हम उसकी मशीनिंग नहीं कर सकते। अगर हम कोई भी टूल यूज़ करेंगे तो टूल टूट जाएगा, तो इसकी मशीनिंग हम कर सकते हैं। यूजेस देखिए, यूजेस फर्स्ट है मैराइन कास्टिंग। नेक्स्ट, लोकोमोटिव एंड रेलवे स्टॉक। नेक्स्ट, पेपर इंडस्ट्री मशीनरी। नेक्स्ट, हैंड टूल्स लाइक स्पैनर और क्लैम्प। कुछ टूल्स भी हम इससे ही बनाते हैं। बेसिकली ये सब हमने सिर्फ इसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ की वजह से बनाया है, क्योंकि ये इनकी मशीनिंग अच्छे से हो सकती है, इनकी स्ट्रेंथ और टफनेस अच्छी है, और ये इनकी डक्टिलिटी भी बहुत अच्छी है। ठीक है, और एक प्रॉपर्टी है, इट्स डैम्पिंग कैपेसिटीज़ बिटवीन ग्रे कास्ट आयरन एंड स्टील। मतलब ग्रे कास्ट आयरन और स्टील के बीच में होती है इसके डैम्पिंग। डैम्पिंग मीन्स वाइब्रेशन एब्जॉर्ब करने की। सबसे अच्छी वाइब्रेशन एब्जॉर्ब करने की प्रॉपर्टी किसकी थी? ग्रे कास्ट आयरन की। तो ग्रे कास्ट आयरन और स्टील के बीच में होती है इसकी प्रॉपर्टी। ओके, तो आपने ये पॉइंट लिख लिए होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टील की। कास्ट आयरन हमने देख लिया, कास्ट आयरन था, रॉट आयरन था और स्टील था। कास्ट आयरन कर दिया हमने, कास्ट आयरन के टाइप देख लिए। तो अगला जो पार्ट है वो हमारा है स्टील का। बेसिकली स्टील मिलता कैसे है? जब हम आयरन के अंदर कार्बन मिला देते हैं तो हमें स्टील मिल जाता है। कार्बन परसेंटेज एक इम्पॉर्टेंट है इसमें। कितना परसेंट? 0.15 to 1.5%। ओके, तो स्टील लिखिए, स्टील इज एन एलॉय ऑफ आयरन एंड कार्बन in which carbon percent is 0.15 to 1.5%. ओके, सो ये चैप्टर लेक्चर हम यहीं कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट में हम इसके स्टील के जो टाइप है वो देखेंगे। इससे पहले आपका जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें मैंने स्टील के टाइप में करवाया था, प्लेन कार्बन स्टील और अलॉय स्टील। आप उसको एक बार ज़रूर देख लेना फर्स्ट चैप्टर में। ठीक है, तो नेक्स्ट में हम ये चैप्टर आगे प्रोसीड करेंगे।